वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इस लम्हे मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी सी शुरू हो गई थी। मैं एक हल्की सी लहर सी उठी, मगर मैंने फौरन खुद को संभाल लिया। अलबत्ता यह तय था कि सिदरा के दिमाग में ऐसा कोई गलत ख्याल या इरादा बिल्कुल नहीं था। कम अज कम मुझे ऐसा ही महसूस हुआ। वो तो बस एक मासूम बेटी की तरह अपने बाप से मोहब्बत और कुर्बत का इजहार कर रही थी। मैंने आहिस्ता से उसे अपने से अलग किया, इसके कंधों पर हाथ रखा और नर्म मगर संजीदा लहजे में कहा, बेटी, आइंदा ऐसा कुछ नहीं करना। मुझे बिल्कुल भी ऐसा मजाक पसंद नहीं है। तुम अब बड़ी हो रही हो, कुछ बातों में एहतियात रखा करो। सिदरा ने मेरी आंखों में देखा। इसका चेहरा कदरे शर्म से सुर्ख हो गया। वो आहिस्ता से बोली, जी अबू, मुआफ कर दी। मैंने सोचा था आप हंसेंगे। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए करीब आना चाहती हूँ। मैंने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करता हूँ, मगर एक बाप और बेटी के रिश्ते की हुदूद होती है। तुम मेरी सबसे प्यारी बेटी हो, मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। इसके बाद कमरे में कुछ देर खामोशी रही। मैंने सोचा कि जुदाई के उन बरसों ने हमारे रिश्ते को बहुत करीब तो कर दिया है, मगर मुझे एहतियात से इस कुर्बत को सही रास्ते पर रखना होगा। सिदरा भी कुछ शर्मिंदा सी होकर मेरे पास ही बैठी रही, मगर अब इसके अंदाज में एक मासूम एहतराम था। सिदरा ने शर्मिंदगी से सर झुकाए हुए कहा, जी अबू, ठीक है, मैं आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूंगी। फिर वो मेरी तरफ देखकर बड़ी मासूमियत से बोली, अबू, आप अब भी मुझसे नाराज हैं न? मैंने गहरी सांस ली और नरम मगर थोड़ा सख्त लहजे में कहा, बेटी, तुमने हरकत ही ऐसी की थी कि दिल करता था तुम्हें 10 जूते लगा दूं। तुम अब बड़ी हो रही हो, ऐसे मजाक नहीं करने चाहिए। सिदरा ने मेरी बात सुनकर खामोशी से सर हिलाया। इसके चेहरे पर शर्म और उदासी छा गई। वो आहिस्ता से उठी और कमरे से बाहर चली गई। जब वो चली गई तो मैंने तेजी से अपने लिबास पहने, नाश्ता किया और अपने दोस्त के घर जाने के लिए घर से निकल गया। बाहर निकलते हुए भी मेरे जहन में सिदरा की वो मासूम शरारत, इसका लगाना और फिर मेरा गुस्सा, सब कुछ घूम रहा था। दोस्त के घर जाते हुए भी मेरा दिल घर की तरफ ही था। सिदरा की बढ़ती हुई कुर्बत, इसकी मासूमियत और जुदाई के बाद पैदा होने वाला ये नाजुक रिश्ता मुझे मुसलसल सोचने पर मजबूर कर रहा था। मैं सोच रहा था कि शायद मुझे इस कुर्बत को एक हद में रखना चाहिए, वरना कहीं कुछ गलत न हो जाए। अभी मैं अपने दोस्त के घर में बैठा हुआ था कि इसका एक रिश्तेदार वहां आया। तारुफ होने पर हम बातचीत करने बातों बातों में उसने मेरे ससुराल के बारे में पूछा। जब मैंने तफसील बताई तो पता चला कि वो कहीं दूर पार का मेरा भी ससुराली रिश्तेदार निकल आया। मेरे लिए कोई अचंभे की बात नहीं थी। पाकिस्तान में रिश्तेदारियों का जाल बहुत फैला होता है। अक्सर ऐसा हो जाता है कि दूर दूर तक के रिश्ते मिल जाते हैं। हम दोनों ने इस इत्तेफाक पर खुशी का इजहार किया और मजीद बातें करने लगे। इसने मेरे खानदान, बीवी, बच्चों और ख़ास तौर पर सिदरा के बारे में भी पूछा। मैंने आम सी बातचीत की, मगर दिल में सिदरा की सुबह वाली बात और हमारा रिश्ता घूम रहा था। दोस्त के घर बैठे हुए भी मेरा जहन घर की तरफ जा रहा था। वहां सिदरा क्या कर रही होगी? क्या वो अब भी उदास है, या फिर मेरे गुस्से को भूलकर मामूल पर आ गई है? रिश्तेदार से बात करते हुए भी मेरे अंदर एक अजीब सी कशमकश जारी थी। बाप बेटी के दरमियान बढ़ती हुई यह कुर्बत मुझे खुश भी कर रही थी और फिक्रमंद भी। मैंने सोचा कि शायद मुझे इस रिश्ते को ज्यादा एहतियात से निभाना चाहिए। लोग जब बाहर मुमालिक में रहते हैं तो रिश्तेदारियां निकालने का सिलसिला तो चलता ही रहता है। पाकिस्तान में तो अक्सर ऐसा होता है कि दूर दूर तक के रिश्ते मिल जाते हैं। मैंने भी इस बात पर आमसी खुशी का इजहार किया, लेकिन बातों बातों में जब इस रिश्तेदार ने मेरी बीवी समीरा का जिक्र किया तो मैंने उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट देखी। वो मुस्कुराहट बिल्कुल आम नहीं थी, इसमें कुछ अलग सी मानी खेज झलक थी। मैंने इसे महसूस तो किया, मगर कोई सवाल नहीं किया। दिल में एक हल्की सी बेचैनी जरूर पैदा हो गई। इसी असना में मेरा दोस्त वापस आ गया।
इसने माहौल को देखते हुए बातचीत में शामिल हो गया और मौजू बदल दिया। मैंने भी बात को आगे बढ़ाया, मगर मेरे जहन में वो अजीब सी मुस्कुराहट घूम रही थी। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक था? इस शख्स को समीरा के बारे में कुछ पता था। दोस्त के घर बैठे हुए भी मेरा दिल घर की तरफ जा रहा था। सिदरा की सुबह वाली शरारत, इसकी मासूम मुआफी और अब ये नई बात सब मिलकर मेरे अंदर एक अजीब सी कश्मकश पैदा कर रहे थे। मैंने सोचा कि शायद ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, मगर दिल मान ही नहीं रहा था। इस नए मेहमान के लिए भी कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करने के लिए मेरा दोस्त किचन की तरफ चला गया। इसी दौरान मैंने अपने दोस्त से कहा कि मुझे वॉशरूम जाना है, और मैं उठकर अंदर चला गया। जब मैं वॉशरूम से वापस लौटा तो मैंने देखा कि मेरे दोस्त के चेहरे का रंग उड़ा हुआ सा था। वो कुछ परेशान और बेचैन लग रहा था। इस वक्त तो इसने कुछ न बोला, अलबत्ता इसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। हम तीनों ने मिलकर खाना खाया। खाने के दौरान बातचीत तो जारी रही, मगर मेरे दोस्त की तरफ से बातों में एक गैर मामूली खामोशी थी। वो बार बार कुछ सोचता और फिर बात बदल देता। नए मेहमान रिश्तेदार ने भी आम सी बातें की, मगर मुझे लग रहा था कि कुछ तो बात है जो अभी तक मुझसे छुपाई जा रही है। खाने के बाद जब मेहमान कुछ देर के लिए बाहर चला गया तो मैंने अपने दोस्त से पूछा, क्या बात है भाई? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कुछ परेशानी तो नहीं? वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, हम सब ने मिलकर खाना खाया। खाने के बाद थोड़ी देर और बातें हुई, फिर दोपहर के 2 बजे के करीब मैं घर वापस लौट आया। दिल में फिक्र थी कि घर में बच्चे अकेले हैं, खास तौर पर सिदरा। जब मैं घर पहुंचा ही था कि मेरे इस दोस्त का फोन आ गया। इसकी आवाज में एक अजीब सी संजीदगी थी। इसने मुझे बताया कि समीरा के बारे में कुछ ऐसी बातें आम हैं जो मेरे लिए हैरान कुन थी। इसके मुताबिक समीरा एक आज़ाद और खिले ख्याल वाली खातून बन चुकी थी और उसकी गैर मर्दों के साथ दोस्तियों का सिलसिला काफी फैला हुआ था। मैं फोन सुनते हुए हैरान और परेशान हो गया। मेरे जहन में एक धचका सा लगा। वो औरत जिसके साथ मैंने शादी की थी, जिसके साथ मेरी 3 बेटियां थीं, क्या वाकई इतनी तब्दीली आ चुकी थी? दोस्त ने मजीद तफसील बताई कि इसकी सहेलियों के ग्रुप और बाहर की सोशल लाइफ में कुछ ऐसी बातें गर्दिश कर रही हैं जो एक शादीशुदा औरत के लिए मुनासिब नहीं। मैंने फोन रखा तो मेरे हाथ कांप रहे थे। घर के अंदर जाते हुए मेरे दिल में तूफान बरपा था। समीरा की आज़ादी, इसकी देर तक बाहर रहने की आदत और अब ये इंकिशाफ, सब कुछ एक साथ मेरे सामने आ रहा था। दूसरी तरफ सिदरा मुझे देखकर मुस्कराती हुई मेरे पास आई। इसकी मासूम मुस्कुराहट देखकर मेरे दिल को कुछ तसल्ली मिली, मगर अंदर ही अंदर एक भारी बोझ बढ़ता जा रहा था। दोस्त ने आहिस्ता और संजीदा लहजे में बताया कि समीरा की जिंदगी अब बहुत ज्यादा आज़ाद हो चुकी है और वो गैर मर्दों के साथ दोस्तियों और राबतों में मुलव्वस रहती है। मैंने हैरत और गुस्से से कहा, क्या तुम्हें इस बात का कोई सबूत भी है? उसने जवाब दिया, सबूत का भी इंतजाम हो सकता है, मगर तुम मुझसे वादा करो कि तुम कोई गैर कानूनी, इंतहाई या नामुनासिब हरकत नहीं करोगे। याद रखो, तुम्हारे बच्चे हैं, उनका मुस्तकबिल है, उनकी जिंदगी मुतासिर ना हो। मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम इस बात को मजीद वाज़े करो। क्या वाकई इतनी बड़ी बात है? इसने कुछ लम्हे खामोश रहकर कहा कि वो जल्द ही कुछ सबूत भेज देगा। फोन रखते वक्त मेरे हाथ कांप रहे थे। दिल में तूफान उठ रहा था। वो औरत जिसके साथ मैंने शादी की थी, जिसके साथ मेरी 3 बेटियां हैं, क्या वाकई इतनी तब्दीली आ चुकी थी? घर वापस आकर मैंने सिदरा को देखा। वो मुझे देखकर मुस्करा दी और बोली, अबू, आप आ गए। उसकी मासूम मुस्कुराहट देखकर मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिला, मगर अंदर ही अंदर एक भारी बोझ बढ़ता जा रहा था। समीरा की इन खबरों ने मेरे दिल और दिमाग को मुकम्मल तौर पर हिलाकर रख दिया था। अब मुझे सोचना था कि आगे क्या करना है। बच्चों का ख्याल, खास तौर पर सिदरा की बढ़ती हुई कुर्बत और समीरा की ये मुबैना जिंदगी, सब कुछ एक साथ मेरे सर पर बोझ बनकर आ रहा था। दोस्त ने कहा,
तुम अपनी फिक्र ना करो। मैंने जवाब दिया, तुम फिक्र ना करो, मैं एक ठंडे मिजाज का इंसान हूं। मगर सच बात यह है कि ये सब सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। देखो, मैं इनके लिए क्या क्या करता फिर रहा हूं। बाहर मुल्क में मेहनत करके पैसा भेजता हूं, खानदान की जिम्मेदारियां निभाता हूं, और उधर ये सब कुछ हो रहा है। ये मेरी गैरत पर बहुत बड़ा हमला है। दोस्त ने मुझे तसल्ली दी और कहा कि कभी गुस्से में कोई फैसला मत लेना। पहले सबूत देख लो, फिर सोचना कि आगे क्या करना है। बच्चों का भी ख्याल रखना पड़ेगा। फोन रखने के बाद मैं कुछ देर कुर्सी पर बैठा रहा। दिल में तूफान बरपा था। एक तरफ गुस्सा, धोखे का एहसास और गैरत जोश मार रही थी, तो दूसरी तरफ बच्चों सिदरा की फिक्र भी थी। वो मासूम लड़की जो मुझसे इतनी करीब हो चुकी थी, अगर उसे ये सब पता चल गया तो क्या होगा। मैंने खुद को संभाला और सोचा कि अब मुझे सब्र से काम लेना होगा। जल्दबाजी में कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। दोस्त ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा, तुम फिक्र ना करो, मैं एक ठंडे मिजाज का इंसान हूं। मगर सच बात यह है कि यह सब सुनकर मेरे अंदर गुस्से की आग भड़क उठी थी। मैं बाहर मुल्क में मेहनत करके पैसा भेजता हूं, खानदान की हर जरूरत पूरी करता हूं, बच्चों का मुस्तकबिल संभालने की कोशिश करता हूं, और उधर मेरी बीवी की ये मुबैना हरकतें। ये मेरी गैरत, मेरी इज्जत नफस और मेरे पूरे खानदान पर एक बहुत बड़ा हमला था। दिल में तूफान उठ रहा था, मगर मैंने खुद को सख्त कंट्रोल में रखा। दोस्त ने कहा कि अभी गुस्से में कोई फैसला मत लेना। पहले सबूत देख लो, फिर सोचना कि आगे क्या करना है। बच्चों का मुस्तकबिल भी मद्देनजर रखना पड़ेगा। फोन रखने के बाद मैं कुछ देर कुर्सी पर ही बैठा रहा। सर में दर्द हो रहा था। समीरा की याद आ रही थी, वो औरत जिसके साथ मैंने पसंद की शादी की थी, जो मुझसे 5 साल छोटी थी, और अब ये सब सुनकर लग रहा था जैसे मेरी पूरी दुनिया डगमगा रही हो। आखिरकार मैं घर वापस लौटा। जब मैं दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो सिदरा मुझे देखकर फौरन भागी आई। इसके चेहरे पर खुशी थी। वो बोली, अबू आप आ गए, मैं आपका इंतजार कर रही थी। इसने मेरे हाथ से बैग लिया और मुझे बैठने को कहा। मैं उसकी मासूम खुशी देखकर कुछ देर के लिए अपने गुस्से और परेशानी को भूल गया। वो मेरे पास बैठ गई और बोली, अबू अब थके हुए लग रहे हैं, चाय बना दूं? मैंने मुस्कुराते हुए इसके सर पर हाथ फेरा और कहा, हाँ बेटी, बना दो। इस लम्हे सिदरा की मौजूदगी मेरे लिए एक तसल्ली का बायस बन रही थी, मगर दिल के अंदर समीरा वाली बात घूम रही थी। मैं सोच रहा था कि अगर ये सब सच निकला तो मैं क्या करूंगा, बच्चों का क्या होगा, खास तौर पर सिदरा का, जो अब मुझसे इतनी करीब हो चुकी है। रात होने तक मैंने खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश की, मगर अंदर ही अंदर एक भारी बोझ मेरे पर लदा हुआ था। रात होने तक मैंने खुद को नॉर्मल रखने की पूरी कोशिश की, मगर अंदर ही अंदर समीरा की उन खबरों का बोझ मेरे पर भारी पत्थर की तरह लदा हुआ था। मैं सोच रहा था कि अगर ये सब सच निकला तो मेरी पूरी दुनिया कैसे बदल जाएगी। बच्चों का मुस्तकबिल, खानदान की इज्जत, और सबसे बढ़कर सिदरा की मासूम कुर्बत, सब कुछ एक साथ मेरे जहन में घूम रहा था। सिदरा ने मेरे लिए चाय बनाई, खाना गर्म किया और बड़े प्यार से मेरे सामने रख दिया। वो मेरे करीब ही बैठी रही और बार बार पूछती रही, अबू अब ठीक तो है ना? आपका चेहरा कुछ उदास लग रहा है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटी, थकावट है, तुम फिक्र ना करो। मगर वो समझदार लड़की थी। वो मेरे चेहरे से कुछ पढ़ रही थी। उसने मेरे शाने पर हाथ रखा और नरम आवाज में कहा, अबू अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताए ना, मैं आपकी सबसे अच्छी दोस्त हूं। इसकी ये बात सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी नरमी आ गई। मैंने इसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और सोचा कि ये लड़की वाकई अल्लाह की तरफ से मेरे लिए एक तसल्ली का जरिया बनकर आई है। समीरा की गैर मौजूदगी में सिदरा का ये रवैया मुझे बहुत सुकून दे रहा था, मगर साथ ही एक नई जिम्मेदारी का एहसास भी हो रहा था। रात को समीरा जब वापस आई तो इसका रवैया बिल्कुल नॉर्मल था।
وہ مری کے ٹرپ کی کہانیاں سناتی رہی، ہنستی رہی، مگر میرے دل پر اب اس کی ہر بات مشکوک لگ رہی تھی۔ میں نے کچھ نہ کہا، صرف سر ہلاتا رہا۔